अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। आपको मैंने ये घोड़े और हिरन की कहानी पढ़ाई थी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। तो उस टाइम मैंने आपको खाली पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस जो है इसके बारे में मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया। तो पहला जो है, घोड़े को गुस्सा क्यों आया? तो घोड़े को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उसको हिरन ने बहुत पीटा था। दूसरा था, हिरन से बदला लेने की क्या तरकीब घोड़े की समझ में आई? तो ये आपको पता ही होगा कि कौन सी तरकीब थी जो घोड़े की समझ में आई कि इसको शिकारी के हवाले किया जाए और वो इसको शिकारी इसको मार सकता है, तो उसका इस तरह से उसका बदला पूरा हो जाएगा। थर्ड था, शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम क्यों डाली लगाम उसके मुंह में कि जहाँ जहाँ ये ना हिरन नजर आए वहाँ वहाँ शिकारी घोड़े को ले जा सकता था। और दूसरा ये भी, वो उसे अपना गुलाम बनाना चाहता था। जब घोड़े ने शुक्रिया अदा किया तो शिकारी ने क्या कहा? तो फिर जब हिरन को मारा इसने शिकारी, तो घोड़े ने उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसका बदला पूरा हुआ था। तो शिकारी ने उसको ये कहा कि इसमें क्या शुक्रिया की बात है? तो एक तो मुझे घोड़ा मिला और दूसरा शिकार भी मिला, क्योंकि घोड़ा बेवकूफ़ था ना, गुस्से की हालत में उसको समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ। घोड़ा शिकारी के काबू से क्यों ना निकल सका? क्यों नहीं निकल सका? क्योंकि उसके मुंह में लगाम थी। शिकारी ने उसके मुंह में लगाम डाली थी। तो तब से लेकर आज तक घोड़ा शिकारी के मतलब जाल से ना, इंसान के जाल से ना निकल सका, क्योंकि उसके मुंह में जो लगाम है मरते दम तक वो रहेगी उसको। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए जुमलों को सबक में पेश आए वाक़ात की तरतीब से लिखिए। यहाँ पे कुछ जुमले ऐसे लिखे गए हैं उधर इधर, लेकिन आपको उस हिसाब से लाना है कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। ये आपको अच्छी तरह से आएगा कि पहला इसमें क्या आएगा। इसमें हिरन और घोड़े में बड़ी दोस्ती थी, ये तो पहला ही आएगा। फिर इसको देखना है दूसरा क्या आएगा। फिर दूसरा आएगा दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। तो इसी तरह आप वैसे ही निकालोगे कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, ये आप अच्छी तरह से कर पाओगे। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, वाहिद की जमा बनाइए। यहाँ पे तरकीब है, आपको लिखना है तराकीब, इसको जमा लिखना है। फिर है तजवीज़, आपको लिखना है तजावीज़। फिर है तकलीफ, आपको लिखना है तकालीफ। फिर है फ़ायदा, इसको लिखना है फ़वाइद। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए मुतज़ाद अल्फाज को याद कीजिए। मुतज़ाद का मतलब है ज़िद, यानी अपोजिट वर्ड लिखना है। ऐसे लफ्ज़ जो एक दूसरे की ज़िद हो मुतज़ाद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अच्छा, इसको अपोजिट आएगा बुरा। जैसे हम बोलेंगे आसमान, इसको आएगा ज़मीन। फिर है पुराना, नया, दोस्ती, दुश्मनी, अपोजिट। भारी, हल्का, पीछे, आगे, चढ़ना, उतरना, फायदा, नुकसान, दूर, नज़दीक। तो यहाँ पे 7th वाला जो ये मिसाल दी है सीखने के लिए, तो यहाँ पर आपको करना है खुद दिए गए अल्फाज की ज़िद लिखिए। ये आपको ग्रामर कॉपी पे लिखना है। एक तो वाहिद जमा और है ये ज़िद अल्फाज। तो अपोजिट क्या आएगा? इसको सफ़ेद को क्या आएगा? हाँ, इसको सफ़ेद को आएगा काला। जदीद को आएगा कदीम। फिर है जागना को आएगा सोना। शब को आएगा दिन। रोना को आएगा हंसना। खोना को आएगा पाना। तो इस तरह से आपको मैंने ये समझाया, इसमें क्वेश्चंस वगैरह क्या है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है काबली वाला। ये कहानी जो है लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने कि काबली वाला कौन था और उसने इसका यहाँ पे जिक्र क्यों किया गया है। देखो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है ये कहानी। तो काबली वाला जो था क्या करता था और किस तरह से वो मतलब कहाँ जाता था, एक बच्ची के साथ मिलने जाता था। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखो बेटा, काबुली वाले के कैसा था काबुली वाला? काबुली वाले के कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पिटारी थी।
अंगूर पता है ना आपको, ग्रेप्स जिसको बोलते हैं। मोटे कपड़े का ढीला डाला कुर्ता पहने हुए था वो, और साफा बांधे लंबे डेल डोल का एक काबली सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। ये मैंने बीच में से ही आपको बताया कि काबली वाला कौन था। कहते हैं, मेरी 5 बरस की बच्ची जिसका नाम मुन्नी है, गड्डी भर को खामोश नहीं रहती। एक दिन सुबह सवेरे मैं अपने नावल का 17वां बाब लिख रहा था। मुन्नी ने आकर कहा, बाबूजी सुबूद मेरा नौकर कौवे को का कहता है, वो कुछ नहीं जानता। और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ इसने दूसरी बात शुरू कर दी। देखिए बाबूजी, भोला कहता है आसमान में हाथी अपनी सूंडों से पानी बरसाते हैं। भोला ऐसे ही छोटी छोटी बातें करता है, छोटी की झूठी बातें। मैंने हंसकर मुन्नी से कहा, मुन्नी तो भोला के साथ जाकर खेल, मुझे इस वक्त काम करना है, मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मुन्नी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वो खेल छोड़कर बरामदे में दौड़ गई और जोर जोर से काबली वाले पुकारने लगी। काबली वाले के कंधे पर, मैंने अभी पढ़ा, मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पिटारी थी। मोटे कपड़े का ढीला डाला कुर्ता, साफा बांधे लंबे डेल डोल का एक काबली सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुन्नी की आवाज सुनकर हसमुख काबली, वो हसमुख था काबली वाला, एक आदमी। काबली वाले ने घूम कर देखा, मुन्नी घबरा गई और इस काबली को फाटक में आता देखकर, यानी दरवाजे के अंदर भाग गई। इसीलिए कि मुन्नी की माँ कहा करती थी कि काबली वाले बच्चों को थैले में डालकर ले जाते हैं। तो इसलिए ये मुन्नी जो है, ये बच्ची जो है, छोटी बच्ची, इसको देखकर डर गई। मैंने मुन्नी का खूब दूर करने के लिए उसको अंदर बुलाया। काबली अपनी झोली से किशमिश निकालकर मुन्नी को देने लगा। मुन्नी किसी तरह लेने पर राजी न हुई। इसका शुबा हुआ शक और भी बढ़ गया। वो दौड़कर मुझसे लिपट गई। काबली वाले से मेरा तारुफ इसी तरह हुआ। तो इस तरह से आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी कि कैसे काबली वाला इसके मुन्नी के घर जाता है और उसको किशमिश देता है, और वो मुन्नी जो है किस तरह डर जाती है इससे। तो इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा होने की वजह से फिर आप देख नहीं पाते हो। बाकी खुदा हाफिज़।